डीएनआर फॉर्म पर तुम्हें मेरे सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारे मरने न मरने का फैसला मैं क्यों लूं? तो दोस्तों, अनुपम खेर की द सिग्नेचर मूवी आज रिलीज कर दी गई है। वहीं इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में दिखाया गया है कि अपने बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सेटल करने के बाद रिटायर अरविंद यानी कि अनुपम खेर और उनकी पत्नी मधु यानी कि नीला कुलकर्णी के साथ यूरोप की ट्रिप का प्लान बनाते हैं। मगर अचानक उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जब एयरपोर्ट पर ही मधु का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अस्पताल में भर्ती करने पर उन्हें वेटिंग लेटर पर रखा जाता है। मगर कुछ समय बाद डॉक्टर अरविंद को डीएनआर पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। डीएनआर का मतलब अस्पताल का एक ऐसा फार्म है जिसे साइन करने के बाद मरीज के लाइफ सपोर्ट यानी उस मशीन को बंद कर दिया जाता है जिससे रोगी की सांसें चल रही हो। जाहिर है कि डीएनआर पर सिग्नेचर करने के बाद अरविंद अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, क्योंकि अरविंद यानी कि अनुपम खेर को ये हरगिज मंजूर नहीं है। आर्थिक मजबूरी के कारण बेटा भी पिता को सिग्नेचर करने का दबाव डालता है। मगर अनुपम खेर अपनी पत्नी को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कमर कस लेते हैं। अनुपम खेर अपनी पत्नी की सांसें चलाने के लिए संपत्ति बेचने से लेकर उधार मांगने और क्राउड फंडिंग जैसे तमाम कोशिश करता है, लेकिन क्या वो अपनी पत्नी को सांसें दे पाएंगे या फिर नहीं। डॉक्टर इस मूवी में एक ऐसे खुशहाल सीन से आपको जिंदगी के उस दौर में ले जाते हैं जो आपको रो देने पर मजबूर कर देता है। कहानी के बुजुर्ग पात्रों के जरिए गजेंद्र बूढ़े हो चुके माता पिता के पति उनके बच्चे ही नहीं बल्कि समाज की अपेक्षित सोच की पड़ताल करते हैं। क्या बूढ़े होने का मतलब नकारना होता है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या बच्चों और समाज का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं रह जाता? जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना खून पसीना बहाते हैं, एक समय आने पर बच्चे उनकी जिंदगी और मौत को लेकर इतना लापरवाही कैसे हो जाते हैं? गजेंद्र की इस मार्मिक कहानी कई जगहों पर थोड़ी धीमी लगती है और आज के दौर की फिल्मों की तरह इसमें दर्शकों को टर्न और ट्विस्ट की भी कमी खल सकती है। मगर इस मूवी में रोहित शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की संवेदनशीलता को आगे बढ़ाता है। हारे हुए शख्स को अपने पहले प्यार यानी कि महिमा चौधरी से जिंदगी का नया नजरिया तो मिलता है, मगर जब तक वह कुछ समझ पाता देर हो चुकी थी। बात करें इस मूवी के सॉन्ग की तो इस मूवी में अपनी शानदार आवाज तलक अजीज की मखमली आवाज में गिर जाए बदरिया घर तो पाऊंगा जैसे शानदार आवाज दी है। अभिनय के मामले में अनुपम खेर एक बार फिर से अपने नाम को रोशन करते हैं। अपनी भूमिकाओं में प्राण फूकने में माहिर नेशनल अवार्ड विजेता अनुपम खेर अपनी अदाकारी से संसार की यादें ताजा कर देती हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई के साथ संघर्ष करते गिरते पड़ते तो कभी उम्मीद की किरण थामते बुजुर्ग की भूमिका में अनुपम खेर बेजोड़ साबित हुए। इस मूवी में अन्य किरदारों में रणवीर शौरी का अभिनय कमाल का है। कोमा में जा चुके बेटे के इस पिता का अस्पताल द्वारा शोषण किए जाने के बाद रणवीर की बेबसी का जो गुस्सा फूटता उसमें रणवीर अपने अभिनय की गहराई को दर्शा जाते हैं। अंबिका के रूप में महिमा चौधरी की एक्टिंग दिल को छू लेने वाली है। असल जिंदगी में कैंसर की लड़ाई लड़ चुकी महिमा फिल्म में भी कैंसर की शिकार महिला के दमदार किरदार में है। वहीं अनु कपूर ने दोस्तों के रूप में अपनी भूमिका के साथ हर तरह से न्याय किया है और साथ ही नीना कुलकर्णी छोटे से चरित्र में अपनी छाप छोड़ जाती है। तो फिलहाल दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा देखकर कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।